प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ट्रेन, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाइयाँ समान हैं। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। बताएं रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। भी एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाइयाँ बराबर है। भाई इसकी जो भी है उतनी ही इसकी है, ठीक है। और स्पीड दे रखी है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको पार करने में समय कितना लेती है, 1 मिनट। यानी इसका रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा यहाँ आ जाएगा तब पार करेगी, और कितना समय लगेगी, 1 मिनट। और 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में पार कर जाती है भाई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई यानी दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, और समय सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। पहले बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा, अब होगी मीटर पर सेकंड। और समय है 60, तो 60 से गुणा कर दो। 18 से 5 बार में कैंसिल, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 6 150, और 1 0 लगा दो। यानी लंबाई कितनी पार करेगी, वो 1500 मीटर की दूरी तय करेगी। तो 1500 मीटर किसकी दूरी है भाई, दोनों की बराबर बराबर है। पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर है तो 1500 को 2 से भाग कर दो, 750 मीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्रमशः 15 तथा 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। देखो रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी कोई व्यक्ति खड़ा स्टेशन पे, कहीं भी मान लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। मान लो यहां पे है, तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई बता रखी है 60 मीटर। पार करने में क्रमशः 15 सेकंड तथा 30 सेकंड का समय लेती है। भाई इसको पार करती है तो 15 सेकंड में पार कर जाती है व्यक्ति को, तो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल लगती है उसको 30 सेकंड। इसका मतलब ये है भाई, अकेले व्यक्ति को पार करती है तो 15 सेकंड, और प्लेटफॉर्म को ही पार कर जाती है तो कुल लगते हैं 30 सेकंड, अलग से 30 सेकंड नहीं है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की गति बताएं किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें क्या निकालना है, दूरी, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी ले इसमें, तो समय देखो हमारे पास कौन सा सही है। भाई समय दे रखा 15 सेकंड, ये समय ले ले तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई तो नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया, वो समय निकाल लो पहले। कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल समय लिया 30 सेकंड, और व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड। तो देखो जब व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। इसमें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, इसमें अकेला ट्रेन। तो ट्रेन दोनों में कॉमन है, तो ट्रेन का समय घटा देंगे। कितना समय लेती है, 15 सेकंड। तो 15 घटा दो, 30 माइनस 15 यानी कितना बचा, 15। तो 15 सेकंड अकेले वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लेती है, खुद की लंबाई पार नहीं करती 15 सेकंड में, वो 15 सेकंड में अकेले प्लेटफॉर्म को पार करती है, यूं मान लो, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 60, क्योंकि खुद की लंबाई दोनों में पार करती है ना, और खुद की लंबाई को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो हमने 15 इसमें से घटा दिया, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म को अकेले को पार करती है 15 सेकंड में। तो दूरी बटा समय, अब क्या आ जाएगी, चाल। तो मीटर पर सेकंड में आएगी, हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा, ठीक है। 15 से 4, अब ये कैंसिल होता नहीं, 18 चुके 72 को 5 से भाग दे दो। उत्तर पॉइंटों में है, देखो 5 से भाग करना है ना, तो 2 से गुणा कर दो, एक ही बात है। 2 से गुणा करके
दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 2 सत्ते 14 और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 14.4 मीटर पर सेकंड। बात वही है, 5 से भाग दोगे तो भी वही आंसर आएगा, और ऊपर 2 से गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो भी आंसर वही आएगा। 14.4 किलोमीटर में ना, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर में बदल दिया था हमने। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई बता रखी है, कितनी है? 110 मीटर। और एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। वो व्यक्ति मान लो यहां पे भी हो, इसको पार करने में कितना समय लेती है? 30 सेकंड। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल समय लेती है 40 सेकंड। ठीक है, व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करती है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो हम पहले चाल निकाल लेंगे। चाल कैसे निकालेंगे? समय देखो भाई, खुद की लंबाई को पार करने में 30 सेकंड का समय, ट्रेन खुद प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय, तो ट्रेन का समय घटा देंगे खुद की लंबाई का, तो कितना आएगा? 40 माइनस 30, यानी अकेले 10 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसके बराबर दूरी तय करने में वो 10 सेकंड का समय लेती है। 10 सेकंड का समय लेती है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 110 मीटर। तो चाल निकाल लेंगे यहाँ से, दूरी बटा समय, क्या आएगी? चाल। ठीक है, कितनी आएगी? 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड चाल आ गई है। ठीक है, हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई मतलब दूरी, दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल क्या है? 11 मीटर पर सेकंड, और समय खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लेती है? 30 सेकंड। तो 30 से गुणा कर दो, 11 3 33, 330 मीटर लंबाई है रेलगाड़ी की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। बताएं रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? वो एक रेलगाड़ी है, वह को प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई 162 मीटर है। 162 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। इसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। 18 सेकंड का समय लेती है, तथा 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दूसरा भाई, इसको पार करने में कितना समय लेती है? 15 सेकंड। 15 सेकंड। दो अलग अलग स्टेशन है अभी, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बताए रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? भाई रेलगाड़ी तो सेम है ना, वही रेलगाड़ी है, लेकिन प्लेटफॉर्म दोनों अलग अलग हैं। ये 162 मीटर लंबाई का है, ये 120 मीटर लंबाई का है प्लेटफॉर्म है। तो देखो, इसको पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस 162 मीटर, तो समय लगेगा 18 सेकंड। इसको पार करेगी खुद की लंबाई प्लस 120 मीटर, समय लगेगा 15 सेकंड। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कम है तो कम समय। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है वो देखो भाई, समय का अंतर देख लो पहले कितना है? 3 सेकंड। और दूरी का अंतर देखो कितना है, दूरी का भी अंतर देख लो। इसमें ट्रेन की लंबाई दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसमें 162 मीटर, इसमें 120 मीटर, तो दूरी का अंतर कितना है? 162 में से 120 घटाएंगे 42 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो भाई? तो 3 सेकंड अतिरिक्त समय लगता है ना इसमें, वो क्यों लगता है? 42 मीटर को दूरी तय करने में, यानी 42 मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन 3 सेकंड का समय लेती है। तो चाल आ जाएगी यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी है 42 मीटर और समय है 3 सेकंड। ठीक है, 3 से 14,
14 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? ट्रेन की चाल। निकालना क्या है? दूरी। अब दूरी निकाल लो भाई। इन दोनों के निकालोगे तो समय 18 सेकंड, इन दोनों के निकालोगे तो 15 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या हो? चाल गुणा समय। चाल ये है 14, समय कौन सा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 18। तो कितना आएगी दूरी? 18 चौके 72, 7, 18 और 7 25, 252 मीटर। भाई समय ये लिया 252 मीटर, समय ये लेंगे तो कितना आएगा? 15 और 14 की गुणा करेंगे तो 210 मीटर। हमें निकालना क्या है? ट्रेन की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई। देखो दोनों को मिलाकर कितनी है दूरी? भाई दोनों को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, तो कुल दूरी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 252 मीटर। और 252 में से मैं 162 घटा दूं प्लेटफॉर्म की, तो किसकी बचेगी? ट्रेन की। कितनी आ जाएगी? 90 मीटर। ठीक है, समय कौन सा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। समय ये लोगे तो दूरी कितनी आ जाएगी? 14 गुणा 15 यानी 14 का स्क्वायर 196 और 14 210 मीटर। 210 में से 120 घटा दो फिर भी 90 मीटर आएगी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई आएगी 90 मीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। एक समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताएं। भी पिछले क्वेश्चन से सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो देख लो एक बार। ये क्या है? 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है? 122 मीटर। रेलगाड़ी इसको 17 सेकंड में पार कर जाती है भाई, 17 सेकंड। और फिर क्या है? 210 मीटर लंबे पुल। पुल है, इसकी लंबाई कितनी है? 210 मीटर। इसको पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताएं और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो देखो भाई रेलगाड़ी सेम है दोनों, ये भी वही रेलगाड़ी है, ये भी वही है, तो दोनों की लंबाई सेम होगी। इसका मतलब इसको पार करेगी ये प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई पार करेगी। पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई पार करेगी। दोनों में से कॉमन चीज़ को निकाल दो। देखो ट्रेन की लंबाई ये मत काउंट करो कि दोनों में सेम है। ठीक है, ये 122 मीटर है, ये 210 मीटर है। अंतर कितना है दूरी का? दूरी का अंतर 78, 200 तक हो जाएगा 10, ये यानी 88 मीटर का अंतर है। और समय का अंतर कितना देखो, यहाँ लगता है 17 सेकंड, यहाँ 25 सेकंड, यानी टोटल 8 सेकंड का समय का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुई? 8 सेकंड में वो 88 मीटर की दूरी तय करती है। तो इससे चाल निकल आएगी। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 88 मीटर और समय 8 सेकंड। चाल किस में आ गई? मीटर पर सेकंड में। निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा में 18/5। ठीक है, 8 से 11 बार में कैंसिल। ठीक है, 18 और 11 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 गुणा 10 180 और 18 198 को 5 से भाग कर दो। 5 दिए 15, बचेगा 4, 5 नीम 45, बचेगा 3, 5 6 30, 39.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति कहीं भी मान लो, या मान लो व्यक्ति खड़ा है भाई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 300 मीटर। 300 मीटर। देखो इसको कंप्लीट पार करने में तो लेती है 25 सेकंड और अकेले व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड। फिर बोला है यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? भाई एक प्लेटफॉर्म और है दूसरा जिसकी लंबाई 200 मीटर है।
200 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, 200 मीटर। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? भी समय निकालना है, तो दूरी बटा चाल। एक तो ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी और एक ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी इसका समय निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो, जब व्यक्ति को पार करती है तो क्या करती है? ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। और जब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ? खुद की लंबाई दोनों में कॉमन है, तो खुद की लंबाई घटा देंगे। खुद की लंबाई पार करती है 10 सेकंड में, तो इसका मतलब 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 25 - 10 15 सेकंड में। अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 25 - 10, यानी इस अकेले को पार करेगी वो 15 सेकंड में। यानी 300 मीटर दूरी तय करती है 15 सेकंड में। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 300 मीटर और समय 15 सेकंड, यानी 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। तो अब ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमें रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ जाएगी? लंबाई यानी दूरी, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और समय खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लेती है वो? 10 सेकंड। तो 10 से गुणा कर दो, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। ट्रेन की लंबाई पता चल गया हमें 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालना लास्ट में, यानी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? 200 प्लस 200 कितनी हो जाएगी? 400। और चाल क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 से भाग दे दो, कितना आएगा? 20, यानी 20 सेकंड में पार कर देगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है, स्पीड कितनी इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी की लंबाई है 110 मीटर। फिर बोला है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, एक रेलगाड़ी और खड़ी हुई यहां पे, ठीक है, रेलगाड़ी 170 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई है 170 मीटर। पार करने में कितना समय लेगी? इस समय काउंट कब से होगा? जब चलने वाली रेलगाड़ी इसके पिछले सिरे पे पहुंच जाएगी, यहां से समय काउंट करेंगे। और कब तक काउंट होगा? जब इसका पिछला सिरा, ये हिस्सा यहां आ जाएगा, यहां से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या निकालना हमें? समय। तो समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 110 मीटर खुद की है और 170 मीटर ये है, दोनों जुड़ जाएंगी कि दोनों की लंबाई पार करेगी तभी तो इसको पार करेगी। क्योंकि पहले तो 110 मीटर यहाँ तक आएगी, फिर ये आगे इससे निकलेगी, 170 मीटर कवर ये करेगी, तो दोनों जुड़ जाएंगी। दूरी कितना हो जाएगा? 110 और 170 280 मीटर। दूरी बटा चाल। चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 बार में। ठीक है, 28 × 3 कितना हो जाएगा? 84/5। 5 से भाग देंगे तो 16 × 5 = 80, बचेगा 4, 5 × 8 = 40। 16.8 सेकंड में वो पार कर लेगी। ठीक है, 16.8 सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटों में 364 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब 4 घंटे में 364 किलोमीटर की यात्रा तय करती है,
तो पहली रेलगाड़ी की गति बताएं। भाई दो रेलगाड़ी हैं, ये चाल का अनुपात दे रखा है, यानी पहली और ये दूसरी। चाल का अनुपात दे रखा है 6:7। भाई 6 की स्पीड से जाती है पहली, तो ये दूसरी 7 की स्पीड से जाती है। ठीक है। और क्या बता रखा है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 घंटे में करती है, 4 घंटे में 364 किलोमीटर। 1 घंटे में जाएगी, 364 को 4 से भाग कर दो, 4 × 36, 4 × 4 यानी 91 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 91 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी चाल क्या होगी, 91 किलोमीटर पर आवर। कौन सी की, दूसरी की। यानी 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 91 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, 13 गुना है। या वही बात अभी 7 से भाग कर दो, यहाँ अलग से लिख के या यहीं पे गुणा कर दो। कितना गुना है ये, 13 गुना। 13 × 7 = 91, तो इसको भी 13 गुना कर देंगे। 13 × 6 = 78 किलोमीटर पर आवर। तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 78 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में, यानी उसी दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहा, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।